23 नवंबर को इथियोपिया में एक भयानक वोल्केनिक एक्सप्लोजन हुआ। लगभग 12,000 साल की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में पहली बार यह हाईली गूबी नाम का ज्वालामुखी फट गया। ये धमाका इतनी तेजी से, इतने अचानक से हुआ कि किलोमीटर दूर खड़े लोगों ने कहा कि उन्हें ऐसा लगा कि कोई बॉम्ब फट गया हो। इससे करीब 50,000 फीट ऊंचा ऐश क्लाउड निकला। ये राख का बादल इतना बड़ा था कि ये बड़ी ही आसानी से स्पेस से दिख रहा था। नक्शे में देखो, हवा के जरिए ये राख का बादल पहले ओमान और यमन के देश में गया और फिर धीरे धीरे पाकिस्तान और इंडिया तक पहुंच गया। इसी की वजह से दिल्ली में कई सारी फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई, क्योंकि इन बादलों के आसपास फ्लाइट्स को ऑपरेट करना बहुत रिस्की होता है। इन ऐश क्लाउड्स में बहुत छोटे छोटे पत्थर और कांच के पार्टिकल्स और क्रिस्टल्स होते हैं। अगर ये किसी भी हवाई जहाज के इंजन पर लग जाएं तो बड़ी ही आसानी से उसके इंजन को बंद कर सकते हैं। ऊपर से एरोप्लेन के शीशों पर ये छोटे से रेजर ब्लेड्स की तरह काम करते हैं। कॉकपिट की विंडोज पर ये आ गए तो सैंड पेपर की तरह उसे घिसने का काम करेंगे। इतना स्क्रैच कर देंगे शीशे को कि पायलट्स को कुछ आगे दिखाई ही नहीं देगा। इसलिए इंडिया के अलावा मिडिल ईस्ट में भी कई सारी फ्लाइट्स को कैंसिल किया गया और अब ये ऐश क्लाउड धीरे धीरे बढ़ रहा है चाइना और म्यांमार की तरफ। ये वोल्केनिक इरप्शन अपने आप में इतना पावरफुल था कि इसके धमाके की आवाज 190 किलोमीटर दूर के शहरों तक सुनाई दे रही थी और बगल के पड़ोसी देश जिबूटी तक भूकंप के झटके महसूस किए गए थे। करीब 28 किलोमीटर दूर इथियोपिया के अफदेरा रीजन में कई सारे गांव पूरी तरीके से राख में ढक गए। लेकिन अच्छी खबर यहां पर यह है कि एक भी इंसान की जान नहीं गई। ऐसा इसलिए क्योंकि ये वोल्केनो जहां मौजूद है वो एक बहुत ही रिमोट जगह है। आसपास कोई लोग नहीं रहते। इनफैक्ट इस एरिया को दुनिया की हॉटेस्ट प्लेस माना जाता है धरती पर। इस जगह का नाम है दानाकिल डिप्रेशन। ये पूरा एरिया नक्शे पर देखिए सी लेवल के नीचे आता है। यहाँ का तापमान अक्सर 50-55 डिग्री क्रॉस कर जाता है। बारिश लगभग ना के बराबर होती है और ये जियोलॉजिस्ट और टूरिस्ट के लिए बहुत ही दिलचस्प एरिया है। जियोलॉजिस्ट के लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही जियोलॉजिकली एक्टिव रीजन है। ढेर सारे ज्वालामुखी यहाँ पर मौजूद है। और टूरिस्ट के लिए इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कलरफुल और अनोखी सीनरीज देखने को मिलती है। ये देखिए जरा, देखकर ऐसा लगता ही नहीं कि ये धरती पर हो। बहुत ही कमाल के येलोइश, ग्रीनिश, ब्लूइश से कलर्स देखने को मिलते हैं यहाँ हो रहे केमिकल रिएक्शंस की वजह से। अब यहाँ पर एक सवाल आपके मन में आएगा कि ऐसा आखिर क्या हुआ कि हजारों सालों बाद ये ज्वालामुखी एकदम से फट गया। तो इसके पीछे छुपी है दोस्तों एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के 2 हिस्सों में टूटने की। सही सुना आपने, ये वोल्केनो जहां मौजूद है वहां पर टेक्टोनिक प्लेट्स शिफ्ट हो रही हैं और अफ्रीका का कॉन्टिनेंट टूटकर 2 हिस्सों में धीरे धीरे बट